आज की वीडियो में हम लोग एंटर करने वाले हैं डीमन स्लेयर के वर्ल्ड में। आज की वीडियो का टॉपिक है तांजीरो कामातो। आज हम इसी कैरेक्टर को ड्रॉ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। एंड मुझे ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था एनिमे के अंदर। बहुत ही ज़्यादा काइंड एंड वार्म फीलिंग थी इस कैरेक्टर की। बिकॉज होता है ना एक ऐसा कैरेक्टर काइंड ऑफ लाइक बहुत ही अच्छा इंसान अंदर से। इसे ड्रॉ करने में मज़ा तो बहुत आने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा है बट एट द सेम टाइम ये कूल सा भी लग रहा है। टॉपिक पे आते हैं वीडियो के एंड स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अपने साथ आप लोग एक स्केचबुक, पेपर, पेन या पेंसिल कुछ रख लीजिए, अपने टूल्स ग्रैब कर लीजिए एंड वीडियो को देखते देखते साथ में प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, देन जितनी प्रोसेस आपको वीडियो में दिख रही है वहाँ तक आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के आप इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस भी करो साथ में। कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ खाली वीडियो ही देखते रह जाओ एंड लास्ट में प्रैक्टिस कुछ ना हो, तो प्रोग्रेस भी ज़ीरो और प्रोसेस भी ज़ीरो। कुछ ले लो अपने साथ में अपना टूल वगैरह एंड प्रैक्टिस करते रहो वीडियो को देखते देखते। जैसा कि आप लोग जानते हो, ऑलवेज फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहता है कि हम लोग सबसे पहले रेफरेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। एंड ब्रेक डाउन क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग सबसे पहले कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सिंपल करते हैं। इट्स कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। अब देखो, सिंप्लीफिकेशन क्यों करते हैं? देखो, एक आर्टिस्ट वो अच्छा नहीं होता जो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर दे। एक असली आर्टिस्ट वही होता है जो चीज़ों को सिंप्लीफाई करे। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि एक आर्टिस्ट के अंदर ना ये स्किल बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि वो चीज़ों को किस तरीके से सिंप्लीफाई कर देता है। बिकॉज एक बार अगर आप सिंप्लीफाई करने समझ जाओ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को, देन आप उन सिंपल चीज़ों को भी कॉम्प्लेक्स कर सकते हो बाद में, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप यही रहता है, सिंप्लीफाइंग एंड ब्रेकिंग डाउन द रेफरेंस। इसके लिए हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेट लाइंस का यूज़ करते हैं एंड जज करते हैं कि बेसिकली ये एंगल इस तरीके का है, हाथ इस एंगल में है, तलवार इस एंगल में है, जो सर है वो थोड़ा सा इस तरफ को मुड़ा हुआ है या फिर थोड़ा नीचे झुका हुआ है। बेसिकली ये सारे एंगल्स और प्रोपोर्शंस की जजमेंट हम लोग फर्स्ट स्टेप में देंगे सिंप्लीफाई करने के दौरान। क्योंकि देखो, अगर आपने पहले ही डिटेल भरना शुरू कर दिया एंड फिर कोई एंगल गलत हो गया तो कुछ गलत हो गया तो आपको पता ही है, आपका कंपोजिशन ख़राब हो जाएगा, देन आपका ओवरऑल फाइनल रिजल्ट एंड लुक भी ख़राब हो जाएगा। तो इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, वो सारी वेस्ट हो जाएगी। तो मेहनत वेस्ट नहीं होनी चाहिए, इसी के लिए हम लोग सिंप्लीफाई इस चीज़ का यूज़ करते हैं, इस शब्द का या फिर इस टेक्निक का, ताकि चीज़ें सिंपल हो सके समझने के लिए। वंस जब आप लोग सिंप्लीफिकेशन कर दो तो आप अपनी मर्ज़ी से तो नहीं, कि अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप डिटेल्स भरना स्टार्ट कर सकते हो। अब जैसा कि आप लोग क्लिप में देख सकते हो कि मैंने अपना डिटेल्स भरना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। अब देखो, डिटेल्स भरते टाइम भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जल्दबाजी हो। जब मैं एक बिगिनर था एंड जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं डायरेक्टली पहले डिटेल भरना स्टार्ट कर देता था, फिर वो ओवरऑल बहुत ही अजीब सा बन जाता था, क्योंकि उसके कभी तो सिर बहुत बड़ा होता था, कभी मुंह बहुत बड़ा होता था, कभी आंखें टेढ़ी होती थी तो कभी कुछ हो जाता था। कहने का मतलब ये है कि ड्राइंग में वो कभी फील आ ही नहीं पाया। जब मैंने यूट्यूब पे थोड़ा स्टार्ट किया देखना कि लाइक कैसे कैसे ड्रॉ करते, तो मुझे भी ये चीज़ें मिली कि लाइक ब्रेक डाउन करना सीखो, सिंप्लीफाई करना सीखो, देन उसके बाद अप्लाई करो। तो इस प्रोसेस के इस पॉइंट पे ना, सेकंड स्टेप में मैं एक मिस्टेक हमेशा कर देता था कि मुझे ना डिटेल्स भरने की बहुत जल्दी रहती थी। तो मैं हमेशा जल्दी डिटेल्स भरने की कोशिश करता था कि नहीं यार, फटाक से एकदम जल्दी। आप लोगों को ये मिस्टेक नहीं करनी है सेकंड स्टेप के अंदर, कि जब आप डिटेल्स ड्रॉ कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है, एक तो। और सेकंड, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है। जैसे कि अभी तुम देख सकते हो यहाँ पे कि मैं हेयर की डिटेल्स में कुछ ज़्यादा ही घुस गया था, तो काइंड ऑफ उसका क्या हो गया था, कंपोजिशन ख़राब हो गया था, तो मैंने उसे इरेज करके अभी ठीक किया। इस तरीके से ना छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है जब आप डिटेलिंग में एक ही पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हो। उतना भी नहीं होना है, बट थोड़ा थोड़ा अपने कंपोजिशन को भी ध्यान में रखना, थोड़ा थोड़ा डिटेल को भी। 50-50 तुम इसे मान के चल सकते हो एक तरीके से। अब 50-50 मेरे कहने से यहाँ पे मतलब ये है कि आप थोड़ा जैसा पहले एक लाइन खींचो, डिटेलिंग के लिए लाइंस खींचो, देन उसके बाद चेक करो कि एक कंपोजिशन में ठीक बैठ रहा है कि नहीं, कहीं ये ज़्यादा बाहर तो नहीं चला गया, कहीं ये ज़्यादा
बड़ा या छोटा तो नहीं हो गया, है ना। इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो आपकी डिटेलिंग भी सही लगेगी एंड आपका कंपोजिशन भी नहीं बिगड़ेगा। वैसे कुछ भी बोलो यार, लेकिन इस स्केच को ड्रॉ करते वक्त ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी इसके क्लोथ में। लाइक सीरियसली में यार, इतना डिज़ाइन, इतना ये सब बहुत फोकस का काम था ये, बहुत ज़्यादा। एंड मैं रियली उस आर्टिस्ट के लिए यार, मतलब सच में तालियां हो जानी चाहिए उस बंदे के लिए या उस इंसान के लिए जिसने भी ये आर्ट वर्क या फिर ये मांगा को रोज ड्रॉ किया होगा। आई मीन जस्ट इमेजिन करके देखो कि कोई डीमन स्लेयर की मांगा है और इतने कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है और वो रोज़ उसे ड्रॉ कर रहा है। सोचो उनको कितना स्ट्रगल लगता होगा। मतलब सच में यार, आई रियली अप्रिशिएट देयर वर्क। सो एनीवेज, जब आप डिटेल भर के ख़त्म हो जाओ तो वैसे ये चीज़ में खजल मत हो जाना कि ये मैं साइड में क्या बना रहा हूँ। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप रेफरेंस में देख सकते हो, ये जो इसकी वाटर ब्रीथिंग है इसको बना रहा हूँ। एंड इसके डिज़ाइन में मैं फ़िलहाल आपको एक ही टिप दे सकता हूँ कि जितना हो सके उतना फ्लेक्सिबल रहो, बहुत ज़्यादा रिजिड मत हो जाओ। मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ पे कि जब आप ये वाटर जो इसके शॉर्ट से आ रहा है साइड में जो आप देख सकते हो सर्कल सा, सो इसकी डिटेल में इतना फोकस मत कर देना कि तुम लोग ओवरऑल फ्लो ही बिगाड़ दो। इसके लिए एक ही टिप है कि सिंपली थोड़ा थोड़ा लाइंस को देखो कि लाइंस किस तरीके से खींची गई है एंड फ्लो को पकड़ लो, ये चीज़ बन जाएगी। क्योंकि जो पानी होता है ना, उससे अगर फ्लो में ड्रॉ करोगे ना तो कैसा भी ड्रॉ करो वो हर फ्लो में सही लगता है। तो वही बात है, तो फ्लो पकड़ो एंड उसको ड्रॉ कर दो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है डिज़ाइन। एंड लास्ट एंड फाइनल स्टेप में हम लोग हमेशा आ जाते हैं इंकिंग के ऊपर। अब वैसे देखा जाए तो आप चाहो तो कलरिंग भी कर सकते हो। मैं यूजुअली वीडियोस में कलरिंग को अवॉइड करता हूँ क्योंकि अगर मैं कलर भी करने बैठ जाऊँगा तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा और इतनी लंबी वीडियो देखना आप लोगों के, और सबके वहाँ इतना टाइम नहीं होता है, इतना हर कोई टाइम नहीं दे सकता है कि इतनी लंबी चौड़ी वीडियो देखे। तो मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियोस की लेंथ भी कम रहे, आपको कुछ चीज़ें समझ में भी आ जाए। वैसे अगर आप लोग चाहो कि मैं कलरिंग भी करूँ अपने स्केचेस में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि कलरिंग करो, तो मैं अगली बार से कुछ वीडियोस कलरिंग के भी लेके आ जाऊँगा। सो फिलहाल के लिए इंकिंग पे फोकस करते हैं। तो इंकिंग में आपको पता है कि आपको हैचिंग और शेडिंग का यूज़ करना है। एंड अगर आप पेन के साथ कंफर्टेबल नहीं हो हैचिंग या फिर शेड करने में तो आप पेंसिल का यूज़ करके भी शेड कर सकते हो पहले आपने आउटलाइन को अपने बॉल पेन से या फिर किसी भी चीज़ की हेल्प से जिसके थ्रू भी आप इंक करते हो उस टूल को ले लेना है एंड देन इंक कर देना है आउटलाइंस को। और उसके बाद अगर आपको नहीं आता है पेन से या फिर किसी और टूल से शेड करना तो आप डायरेक्ट पेंसिल से शेडिंग कर लो। आपको उस कॉन्सेप्ट समझना है, यहाँ पे टूल से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो ये जस्ट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हो कि पेंसिल से कर लो। बट मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि जितना हो सके पेन से ट्राई करने की कोशिश करो, बिकॉज टूल से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वही ज़्यादा मैटर करता है। सो लास्ट में जैसे कि आप देख सकते हो फाइनल स्टेप आप इंकिंग करेंगे और शेडिंग यूज़ करेंगे एंड जो कुछ डार्क एरियाज होंगे उनमें थोड़ा ज़्यादा डार्क कर देंगे और जो थोड़े लाइट एरियाज होंगे उनको थोड़ा लाइट रखेंगे। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। सो यही था आज का वीडियो। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। अंटिल आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।